क्या आप भी महसूस करते हैं कि सब सही करके भी जीवन बिखर रहा है? हर दिन उम्मीदों का बोझ आपको थका देता है। हर दिन उम्मीदों का बोझ आपको थका देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने संघर्ष के बाद भी खुद को मूल्यहीन क्यों महसूस करते हैं? क्यों लगता है कि आपका हर प्रयास, हर बलिदान किसी परिणाम की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा? यह एक ऐसी गहरी निराशा है जो भीतर ही भीतर आपको खोखला कर देती है। आप अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर सफलता एक नया डर लेकर आती है और हर असफलता आपको अपनी पहचान पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। क्या आपका असली मूल्य वाकई इन बाहरी परिणामों से जुड़ा है? ठीक इसी तरह के आंतरिक उथल-पुथल से जूझ रहे हैं नीलांबुज शर्मा, जो 35 वर्ष के हैं। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी और कड़ी मेहनत को सर्वोपरि रखा। सुबह जल्दी उठना, अपने काम को पूरी लगन से करना, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना। उन्होंने कभी किसी चीज से मुंह नहीं मोड़ा। फिर भी उनके भीतर एक खालीपन, एक लगातार बेचैनी बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि वे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां हर दिन बस उम्मीदों को पूरा करने की होड़ लगी है, और अगर जरा भी चूक हुई तो आत्मसंदेह का गहरा कुआं उन्हें निगलने को तैयार रहता है। नीलांबुज के लिए हर कार्य एक परीक्षा थी और हर पल उन्हें यह सोचना पड़ता था कि वे पर्याप्त हैं या नहीं। ये मानसिक बोझ उन्हें शारीरिक रूप से भी थका रहा था। नींद में खलल, चिंता और भविष्य की अनिश्चितता का डर, ये सब उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुके थे। और फिर जब नीलांबुज निराशा के सबसे गहरे दलदल में फंस चुके थे, तब उन्हें कुछ रहस्यमय और प्रकाशमान संदेश मिलने शुरू हुए। ये संदेश किसी साधारण आवाज या विचार जैसे नहीं थे। वे भीतर से उठती एक शांत, स्थिर ऊर्जा की तरह थे जो उनके मन को छूते थे। कभी यह एक स्वप्न में, कभी गहरे ध्यान के क्षणों में, और कभी तो दिन के उजाले में भी एक हल्की सी अनुभूति के रूप में प्रकट होते थे। ये दिव्य संकेत शब्दों से परे उन्हें एक गहरा सत्य समझने की ओर ले जाने लगे। वे कोई आदेश नहीं देते थे, बल्कि एक दिशा दिखाते थे, एक आंतरिक मार्ग प्रशस्त करते थे। नीलांबुज को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि ये संदेश किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि उनके भीतर मौजूद उस दिव्य चेतना से आ रहे हैं जो हर इंसान में विद्यमान है। इन संदेशों का सार एक प्राचीन हिंदू ज्ञान के साथ घुल मिल गया, एक ऐसा सूत्र जो सदियों से मानवता को राह दिखाता आया है। कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा नहीं। शुरुआत में नीलांबुज को यह सिर्फ एक आध्यात्मिक मुहावरा लगा जिसे समझना आसान था, लेकिन जीवन में उतारना असंभव। लेकिन जैसे जैसे देवदूतों के संदेश उनके भीतर गहराई से उतरते गए, उन्हें इस सूत्र का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगा। आप देखेंगे कि यह सिर्फ वैराग्य या निष्क्रियता की बात नहीं है। यह जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूर्णता में जीने की कला है। यह उस मनोवैज्ञानिक दबाव से मुक्ति है जो हमें हर कार्य के परिणाम से जोड़कर देखता है। नीलांबुज को यह स्पष्ट होने लगा कि उनकी पहचान उनके बैंक बैलेंस, उनके पद या लोगों की अपेक्षाओं से नहीं बनती। उनकी पहचान उनके निस्वार्थ प्रयासों से है, उनकी उस सच्ची लगन से है जिससे वे अपने कर्म करते हैं। हर बार जब नीलांबुज को यह चिंता सताती कि क्या मुझे फिर कोशिश करनी चाहिए, अगर मैं फिर असफल हो गया तो क्या होगा, तो देवदूतों का संदेश उन्हें एक ही बात की याद दिलाता: तुम करता हो, नियंत्रक नहीं। ये समझना कि आप सिर्फ क्रिया कर सकते हैं, उसके परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने आप में एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। यह आपको उस बोझ से मुक्त करता है जो हर कार्य को एक परीक्षण और हर पल को दोषी महसूस करने पर मजबूर करता है। आप स्वयं यह महसूस कर पाएंगे कि जब आप अपने मन को परिणामों की चिंता से मुक्त करते हैं, तो आपका ध्यान केवल अपने कर्म की गुणवत्ता पर केंद्रित हो जाता है। ये एक गहरी शांति की स्थिति है जहां आपका मन अतीत की असफलताओं पर अफसोस करने और भविष्य की आशंकाओं में उलझने की बजाय वर्तमान क्षण में अपने धर्म सही कार्य को निभाने में लीन रहता है। यह वह अवस्था है जहां आप बिना किसी बाहरी पहचान की उम्मीद के अपना धर्म जीना सीखते हैं। यह सिर्फ अनासक्ति नहीं, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता है जो आपको बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहने की शक्ति देती है। यह आपको शांत रहकर, लगातार प्रयास करते हुए और अपने आंतरिक सत्य के प्रति वफादार रहते हुए आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। नीलांबुज के इस आंतरिक परिवर्तन का सफर आपको अपने भीतर के संघर्षों को पहचानने और उन्हें पार करने का साहस देगा, जिससे आप चिंता से बाहर निकलकर स्थायी शांति की ओर बढ़ सकें।
अगले पड़ाव पर हम जानेंगे कि नीलाम्बुज ने कैसे इस गहन सत्य को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू किया और कैसे उनके आसपास की दुनिया भी उनके आंतरिक बदलाव के साथ बदलने लगी। क्या आपको यह विश्लेषण पसंद आया? लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नीलाम्बुज ने उस गहन सत्य को अपने दैनिक जीवन में उतारना शुरू किया जिसे उसने देवदूतों के संदेशों और प्राचीन ज्ञान से समझा था। यह कोई आसान बदलाव नहीं था, बल्कि हर पल सचेत प्रयास की मांग करता था। आप महसूस करेंगे कि जब आप वर्षों पुरानी आदतों और विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपका मन बार बार उसी पुरानी लीक पर लौटने का प्रयास करता है। परिणामों की चिंता करना, दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ महसूस करना और अपनी पहचान को बाहरी सफलताओं से जोड़ना। नीलाम्बुज के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुबह जब वह उठा तो सबसे पहले उसके मन में यह विचार आया कि उसे आज के कार्यों को सही ढंग से करना है ताकि सफलता मिल सके। लेकिन तभी एक शांत आंतरिक फुसफुसाहट उसे रोकती थी, जो उसे याद दिलाती थी कि उसका ध्यान केवल कर्म की पवित्रता और उसके पीछे के इरादे पर होना चाहिए, न कि उसके अपेक्षित फल पर। आप पाएंगे कि यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक उपकरण है जो आपको वर्तमान क्षण में वापस लाता है। नीलाम्बुज ने अपने कार्यालय में एक जटिल रिपोर्ट पर काम करना शुरू किया। पहले वह लगातार इसकी अंतिम प्रस्तुति और दूसरों की प्रतिक्रिया के बारे में सोचता रहता था। इससे उसके भीतर तनाव और बेचैनी बढ़ती थी, जिससे उसकी एकाग्रता भंग होती थी। अब उसने सचेत रूप से अपने मन को इन विचारों से मोड़ा। उसने खुद से कहा, मेरा काम इस रिपोर्ट को अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से तैयार करना है। इसका परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही यह विचार उसके मन में गहराई से उतरता गया, उसका ध्यान रिपोर्ट के हर वाक्य, हर आंकड़े की गुणवत्ता पर केंद्रित हो गया। वह पहले से कहीं अधिक रचनात्मक और प्रभावी तरीके से काम करने लगा, क्योंकि परिणाम की चिंता का बोझ हटते ही मन हल्का हो गया था। यह सिर्फ काम के घंटों तक सीमित नहीं था। नीलाम्बुज अपने परिवार के साथ भी इस नए दृष्टिकोण को लागू करने लगा। जब उसके बच्चों ने कोई गलती की, तो पहले जहां वह तुरंत उनके भविष्य और उनकी गलतियों के संभावित परिणामों पर चिंतित हो जाता था, अब उसने प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना सीखा। देवदूतों के संदेशों ने उसे सिखाया था कि उसका धर्म एक पिता के रूप में उन्हें प्यार, मार्गदर्शन और समर्थन देना है, लेकिन उनके जीवन के हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप महसूस करेंगे कि यह आपको एक गहरी सहानुभूति और धैर्य देता है, क्योंकि आप दूसरों को भी उनके कर्म करने और अपने अनुभवों से सीखने की जगह देते हैं, बिना उन पर अपने डर या अपेक्षाओं का बोझ डाले। नीलाम्बुज ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि यह कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा नहीं का सिद्धांत केवल उदासीनता या निष्क्रियता नहीं है। इसके विपरीत यह आपको अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित होने, उसमें अपना सर्वस्व झोंकने की शक्ति देता है। यह वह मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता है जहां आप किसी भी बाहरी पहचान या प्रशंसा की उम्मीद के बिना अपना धर्म जीते हैं। धर्म का अर्थ यहां केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आपके कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारियां और आपके नैतिक मूल्य हैं, जिन्हें आप हर दिन निभाते हैं। आप यह महसूस करेंगे कि जब आप बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं, तो आपके कार्य में एक नई ऊर्जा, एक नई पवित्रता आ जाती है। यह आपको बाहरी दुनिया की आलोचना या प्रशंसा से अप्रभावित रहने की शक्ति देता है। यह सच्ची स्वतंत्रता है, परिणामों के जाल से मुक्त होकर जीना। जब आप खुद को कर्ता मानते हैं, लेकिन नियंत्रक नहीं, तो आप उस अनावश्यक तनाव से मुक्त हो जाते हैं जो हर असफलता को व्यक्तिगत हार और हर सफलता को एक नए डर में बदल देता है। नीलाम्बुज के भीतर की वह लगातार बेचैनी, वह आत्मसंदेह धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी नींद में सुधार हुआ और उसके चेहरे पर एक नई शांति झलकने लगी। वह अब हर सुबह एक नई चुनौती के बजाय एक नए अवसर के रूप में देखता था, यह जानते हुए कि उसका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना है और बाकी ब्रह्मांड पर छोड़ देना है। आप स्वयं यह महसूस कर पाएंगे कि जब आप अपने मन को परिणामों की चिंता से मुक्त करते हैं, तो आपका ध्यान केवल अपने कर्म की गुणवत्ता पर केंद्रित हो जाता है। यह एक गहरी शांति की स्थिति है, जहां आपका मन अतीत की असफलताओं पर अफसोस करने और भविष्य की आशंकाओं में उलझने की बजाय वर्तमान क्षण में अपने धर्म को निभाने में लीन रहता है। यह वह अवस्था है जहां आप बिना किसी बाहरी पहचान की उम्मीद के
अपना धर्म जीना सीखते हैं। यह सिर्फ अनासक्ति नहीं, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता है, जो आपको बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहने की शक्ति देती है। यह आपको शांत रहकर, लगातार प्रयास करते हुए और अपने आंतरिक सत्य के प्रति वफादार रहते हुए आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। नीलांबुज के इस आंतरिक परिवर्तन का सफर आपको अपने भीतर के संघर्षों को पहचानने और उन्हें पार करने का साहस देगा, जिससे आप चिंता से बाहर निकलकर स्थायी शांति की ओर बढ़ सकें। अगले पड़ाव पर हम जानेंगे कि नीलांबुज के इस आंतरिक बदलाव ने उसके रिश्तों, उसके स्वास्थ्य और उसके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव डाला और कैसे उसने इस नई मिली शांति को दूसरों तक फैलाना शुरू किया। क्या आपको यह विश्लेषण पसंद आया? लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब नीलांबुज ने उस गहरे सत्य को अपनाया कि कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा नहीं, तो यह केवल उसके आंतरिक मन तक ही सीमित नहीं रहा। आप देखेंगे कि कैसे यह परिवर्तन उसके रिश्तों, उसके स्वास्थ्य और उसके आसपास के पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा ले आया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक सहज परिणाम था उस मानसिक शांति का, जो परिणामों की चिंता से मुक्ति के बाद मिलती है। आप महसूस करेंगे कि जब आपके भीतर परिणामों का बोझ नहीं होता, तो आप दूसरों के साथ अधिक धैर्य और समझदारी से पेश आते हैं। नीलांबुज के लिए भी ऐसा ही हुआ। उसके पारिवारिक रिश्ते गहरे हुए। जहां पहले वह अपने बच्चों की छोटी मोटी गलतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देता था, यह सोचकर कि उनके भविष्य पर इसका क्या असर होगा, अब वह शांत रहता था। वह उन्हें गलतियां करने और उनसे सीखने का अवसर देता था। उसका धर्म अब सिर्फ उन्हें प्यार और मार्गदर्शन देना था, न कि उनके हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश करना। आप पाएंगे कि यह दृष्टिकोण आपको दूसरों को उनके अपने अनुभव जीने की स्वतंत्रता देता है, जिससे रिश्ते में अनावश्यक तनाव कम होता है और आपसी विश्वास बढ़ता है। उसकी पत्नी ने भी उसके इस बदले हुए व्यवहार में एक नई स्थिरता और शांति देखी। उनकी बातचीत में पहले से अधिक गहराई और पारदर्शिता आई, क्योंकि अब उनके बीच कोई छिपा हुआ डर या अपेक्षा का दबाव नहीं था। कार्यस्थल पर भी नीलांबुज के सहकर्मी और अधीनस्थ उससे अधिक सहज महसूस करने लगे। पहले उसकी उत्कृष्टता की चाह कभी कभी दूसरों पर दबाव डालती थी, लेकिन अब वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था और दूसरों को भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता था, बिना किसी बाहरी प्रतिस्पर्धा या परिणाम के डर के। आप समझेंगे कि यह नेतृत्व का एक नया रूप है, जहां आप अपनी शांति और निष्ठा से दूसरों को प्रभावित करते हैं, न कि दबाव या अधिकार से। उसकी उपस्थिति मात्र ही वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा भर देती थी, जिससे लोग उसके आसपास अधिक रचनात्मक और प्रेरित महसूस करते थे। यह आंतरिक शांति उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। आप देखेंगे कि जब मन चिंता मुक्त होता है, तो शरीर पर तनाव का बोझ भी कम हो जाता है। नीलांबुज की नींद गहरी और अधिक ताजगी भरी हो गई। वह अब पहले की तरह सुबह उठते ही कामों की सूची और संभावित समस्याओं के बारे में नहीं सोचता था। उसके भीतर की बेचैनी शांत हो गई थी, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं भी कम हुईं और उसे एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। आप पाएंगे कि यह केवल एक मानसिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक समग्र कल्याण है, जहां शरीर और मन एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करते हैं। उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान और आंखों में एक शांत चमक आ गई थी, जो यह दर्शाती थी कि उसने जीवन के एक गहरे रहस्य को सुलझा लिया है। जैसे जैसे नीलांबुज ने इस नई मिली शांति को जीना शुरू किया, यह स्वाभाविक रूप से उसके आसपास फैलने लगी। आप देखेंगे कि सच्ची शांति संक्रामक होती है। लोग उससे पूछने लगे कि उसके जीवन में यह बदलाव कैसे आया। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बल्कि अपने शांत व्यवहार, अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और अपने सहज उत्तरों से ही प्रेरणा देता था। देवदूतों के संदेशों ने उसे सिखाया था कि सत्य को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, उसे केवल जीकर दिखाया जा सकता है। वह अक्सर कहता था कि असली खुशी परिणामों में नहीं, बल्कि कर्म की पवित्रता और उसमें निहित प्रयासों में है। आप पाएंगे कि जब आप स्वयं इस सत्य को जीते हैं, तो आपकी बातें और आपके कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। उसने यह समझाना शुरू किया कि कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा नहीं का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह अपने हर कार्य में पूरी एकाग्रता और ऊर्जा के साथ संलग्न होना है। यह आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है, क्योंकि अब आपको सफलता या असफलता के बारे में सोचने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। आप समझेंगे कि यह वैराग्य नहीं,
बल्कि अपने जीवन को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ जीना है। यह आपको बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहने की शक्ति देता है। नीलाम्बुज ने यह भी बताया कि यह सिद्धांत उसे अपनी पहचान को बाहरी सफलताओं या असफलताओं से जोड़ने की बजाय अपने आंतरिक मूल्य और अपनी ईमानदारी पर केंद्रित करने में मदद करता है। अंततः नीलाम्बुज की यात्रा आपको यह सिखाती है कि आप कर्ता हैं, नियंत्रक नहीं। जब यह गहरा सत्य आपके भीतर स्थापित हो जाता है तो शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने भीतर ही मौजूद होती है, एक अटल प्रकाश की तरह। यह वह स्वतंत्रता है जहां आप अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, बिना किसी डर या अपेक्षा के बोझ के। यह आपको शांत रहकर लगातार प्रयास करते हुए और बिना किसी बाहरी पहचान की उम्मीद के अपना धर्म जीना सिखाता है। आप महसूस करेंगे कि यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि एक व्यावहारिक जीवन शैली है जो आपको चिंता से बाहर निकालकर स्थायी शांति की ओर ले जाती है। यह समझना कि आपका असली मूल्य आपके कर्म में है, न कि उसके फल में, आपको एक ऐसे जीवन की ओर अग्रसर करता है जहां हर चुनौती एक अवसर है और हर पल एक नई सीख। नीलाम्बुज के इस सफर से आप भी अपने भीतर की उसी शांति को जागृत करने का साहस पाएंगे। क्या आपको यह विश्लेषण पसंद आया? लाइक करें और सब्सक्राइब करें।